back to Ananta Studies. Today I am going to teach you Hindi class 8 chapter number 2 लाख की चूड़िया पार्ट 2। बच्चों ये एक कहानी है और इसके लेखक का नाम कामता नाथ है। बच्चों मैंने पार्ट 1 अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मेरे चैनल पर हिंदी NCERT का प्लेलिस्ट मिलेगा आप लोगों को। तो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब देखिए बच्चों, गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो सब मामा के गांव जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। वैसे लेखक भी अपने मामा के गांव जाते थे। अब 2-3 बार ही वे गए थे और कि उनके पिताजी का कहीं दूर के शहर में बदली मीन्स ट्रांसफ़र हो गया और स्कूल खुलने तक वे वापस भी आ जाते थे। तो जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तब लंबी अवधि तक मीन्स बहुत समय तक वो अपने मामा के गांव नहीं जा सके। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अब जब वो फिर मामा गांव वापस गए 8-10 साल बाद तो इतने बड़े हो चुके थे कि अब उनको लाख की गोलियों में रुचि मीन्स इच्छा नहीं था खेलने का। अब उनमें चाव खत्म हो गया था लाख की गोलियों का। ठीक है, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। अब देखिए, जब इस बीच जब वो गए तो देखे कि बहुत सारी स्त्रियां जो है केवल कांच की चूड़ियां पहन रही हैं। बहुत बिरले मीन्स बहुत कम जो स्त्रियां थी वो लाख की चूड़ियां पहनी हुई दिखाई दी। ठीक है, तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथों की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसके मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। देखिए, बदलू का ध्यान नहीं था उनको क्योंकि वो बहुत समय बाद वहाँ गए थे और अब तो बड़े हो चुके थे। उनको लाख की गोलियों का कोई शौक भी नहीं था तो उनको ध्यान नहीं आया। लेकिन अचानक उनको ध्यान आया कैसे? तो बरसात के मौसम में उनकी मामा की छोटी लड़की फिसल कर गिर गई और वो शीशे की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और वो चूड़ियाँ टूटी और उसके हाथों में चुभ गई, जिसके कारण उसको बहुत चोट आया और खून गिरने लगा। खून को पूरा मरहम पट्टी लेखक को ही करना पड़ा। तभी उनको बदलू का ध्यान आया और वो घूमते घूमते बदलू से मिलने चले गए। ठीक है, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। देखिए, अब देर तक निहार रहा है, उसको ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन है। तो मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। अब लेखक ने अपना परिचय बताया, अपना नाम बताया क्योंकि बदलू अब बूढ़ा हो चुका था, वो पहचान नहीं पा रहा था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। अब देखिए, उसने बहुत देर तक चुप रह के अपने स्मृति पटल मीन्स अपने ध्यान केंद्रित किया कि कौन है और याद करके अचानक बोल पड़ा कि लल्ला मीन्स इसको याद आ गया, आओ बहुत दिन बाद आए। ठीक है, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। ठीक है, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई न ही भट्टी। अब जब लेखक पहुंचे उसके घर तो इधर उधर देख रहे थे तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, न ही उसकी मछिया जिस पर वो बैठकर काम करता था और न ही
वो भट्टी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। ठीक है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लल्ला। आज आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। ठीक है। देखिए बच्चों, मीन्स बता रहा है यहाँ पर कि बदलू ने अपना काम बंद कर दिया है बहुत साल पहले। क्योंकि अब कांच का प्रचार हो चुका है, सब जगह सभी लोग कांच की चूड़ियां पहनने लगे हैं। क्योंकि कांच की चूड़ियां बहुत सुंदर लगती है और लाख की चूड़ियों में उतनी सुंदरता नहीं होती है। और वो ये भी बता रहा है कि अब मशीन का समय आ गया है। मशीन से ही खेत जोते जाते हैं, मशीन से ही सारा काम हो रहा है, चूड़ियां भी बनाई जा रही है। तो अब उसके पैसा का कोई भी मान नहीं रह गया है, ये सब बता रहा है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। अब देखिए, लेखक बताए कि कांच तो खतरनाक होता है क्योंकि वो जल्दी टूटता है और टूटने से वो चूक भी सकता है, जिससे आदमी को हार्म भी कर सकता है, मीन्स चोट भी पहुंचा सकता है। तो बदलू बोला कि नाजुक तो होता है लेकिन लल्ला सभी लोग उसी को पसंद कर रहे हैं। और उसकी खांसी शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। मुझे लगा उसे दमा आया। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। अब उसकी बुढ़ापा आ गई थी, जिसके कारण उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। ढल जाना मीन्स कमजोर हो जाना। उसके हाथे और माथे की नसें जो थी वो बाहर आ गई थी, दिखाई दे रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। अब जो लेखक के मन में चल रहा था, पता नहीं कैसे बदलू जान गया, भाप लिया और वो अचानक से बोल पड़ा कि दमा नहीं है मुझे, बस ऐसे ही नॉर्मल खांसी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। हम देखिए, चुप, दोनों ही बहुत दिन बाद मिले थे तो कुछ बात नहीं मिल रहा था बात करने के लिए, तो थोड़े थोड़े देर पर वे लोग चुप हो जा रहे थे। और लेखक ने भाप लिया कि जरूर इसके अंदर कुछ कष्ट छुपा हुआ है, क्योंकि उसका तो पैसा ही बंद हो चुका था। और वही सोच रहे थे लेखक कि मशीन युग जो है, मशीन युग आ गया जिससे कितने ही हाथ कट गए, मीन्स कितने ही लोगों का रोजगार बंद हो गया जो हाथों से काम करके अपना पेट पाला करते हैं, अपना घर चलाया करते हैं। उनका तो मशीन युग ने उनका रोजगार ही छीन लिया, उनके पेट पर ही लात मार दिया। तो यही लेखक यहाँ सोच रहे हैं, आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लग कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुझे आम खिलाना भूल गया। अब देखिए, जब भी लेखक जाते थे बदलू के घर तो उनको मलाई खिलाया करता था, आम खिलाया करता था, लेकिन इस बार वो भूल गया क्योंकि खुद ही परेशान था। तो जब लेखक ने आम का जिक्र किया तब उसको याद आया और वो अपनी बेटी को आवाज देकर मंगाया कि लल्ला के लिए आम लेकर आओ, और माफी भी मांग रहा था कि मैं भूल गया आम खिलाना। ठीक है, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। अब लेखक को बचपन का दिन याद आ गया कि वो कैसे मलाई खाया करते थे, कैसे गोलियां बनवा कर ले जाते, आम खाया करते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब उसके पैसा तो बंद हो गया था, जिसके कारण उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो
गाय को खिला सके, इसलिए उसने गाय भी बेच दिया था। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। अब देखिए बदलू से बोल रहे हैं, जब उनकी बेटी बहुत सारा आम लेके आई तो लेखक बोल रहे हैं कि इतना आम मैं नहीं खा पाऊंगा। तो बदलू बोल रहा है कि शहरी ठहरे ना तुम, जब तुम्हारे उम्र का मैं था तो इससे चौगुना आम खा जाता था। एक वक्त मीन्स एक टाइम में, एक समय में चौगुना आम खाता था। ठीक है, आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। अब आम दिखाते हुए बदलू पूछ रहा है कि सिंदूरी आम कैसे हैं बताओ। रजू ने 4-5 आम उंगली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली मीन्स अंजुली जो दोनों हाथ से पकड़ के जो बनाया जाता है, उससे उसको ही अंजुली बोला जाता है। ठीक है, आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। अब फिर से लाख की चूड़ियों का लेखक को ध्यान आ गया कि कितनी सुंदर बदलू लाख की चूड़ियां बनाया करता था। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब देखिए वो जमींदार के लड़की पर वो के शादी पर बनाया था बदलू, और 10 आने मांग रहा था तो नहीं दिए। तो वो शादी विवाह के अवसर पे तो शगुन के को लेकर जिद करता था, कर जाता था, तो वो दिया नहीं चूड़िया, और वही आखिरी जोड़ा उसने बनाया था। ठीक है, मैंने आम ले लिया और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता मीन्स खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, मीन्स वो इतना कमजोर था। उसका आखिरी जोड़ा था चूड़ी का, लेकिन वो टूटा नहीं। वो अपनी लाख की चूड़ियों को कम पैसे में नहीं दिया, जितना में था उतने में ही दिया। मीन्स वो पैसों के सामने झुका नहीं। उसका स्वाभिमान था कि वो आसानी से टूटने वाला नहीं था। ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं क्वेश्चंस आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।